नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लाइमेटिक जोन। आज हम क्लाइमेटिक जोन के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत को कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है और उनमें क्या क्लाइमेटिक जोन में बांटने के क्या उद्देश्य हैं या फिर उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कृषि में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु के क्षेत्र तथा उसके वर्गीकरण या फिर उसके उद्देश्य क्या हैं या उसके फायदे क्या हैं। तो कृषि उत्पादन को अनुकूलन करने के लिए या फिर कृषि आय को बढ़ाने के लिए, अधिक ग्रामीण रोजगार सृजन करने के लिए, या फिर जो सिंचाई का जो जल होता है, सिंचाई का उपलब्ध जो जल है उसको सही मात्रा में विवेकपूर्वक उसको उपयोग करने में, या फिर कृषि के विकास में जो समानताएं हैं कृषि, जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो हर क्षेत्रों की अपनी एक अलग अलग असमानताएं हैं, विशेषताएं हैं। तो उनके आधार पे जो हमारी कृषि में असमानताएं होती हैं कि खेती करने में उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका निदान कैसे किया जा सके, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत के भौगोलिक क्षेत्र को या क्लाइमेटिक जोन को 15 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 15 भागों में बांटा गया है। और इन 15 को 72 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। कितना? 72 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले जोन की बात करें तो जो पहला जोन है 15, भारत को 15 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया। उसमें से जो पहला जोन है, शुरुआत करेंगे पहले जोन से, तो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। जो भारत का पहला क्लाइमेटिक जोन है वो है पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र। ये जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश, कहाँ? जम्मू कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो पहले या जो भारत का जो जोन क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया वो पहले क्लाइमेटिक जोन में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र आते हैं, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश आते हैं। दूसरे जोन की बात करें तो ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। कौन सा? पूर्वी हिमालयी क्षेत्र। इसमें जो है इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सभी उत्तर पूर्वी राज्य। क्यों? कौन कौन से? असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, उसके बाद सभी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। जोन 3 की बात करें तो जोन 3 जो है गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र। कौन सा? जोन 3 क्षेत्र जो है गंगा का निचली मैदानी क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, कौन सा क्षेत्र, कौन सा इस राज्य? पश्चिम बंगाल राज्य आता है। चौथे जोन की बात करें तो ये मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जो चौथा जोन है, चौथे जोन को जो डिवाइड किया गया वो है मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य आते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य आते हैं। पांचवें जोन की बात करें तो ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है पांचवें जोन? ये है ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान राज्य आते हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान क्षेत्र आते हैं। वहीं छठवें जोन की बात करें तो ये गंगा के पार का मैदानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? गंगा के पार का मैदानी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान आता है। सातवें जोन की बात करें तो ये पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, जो 7वें जोन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा राज्य आते हैं। 8वें जोन की बात करें तो जो 8वां जोन है इसके अंतर्गत मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? 8वां जोन है मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आते हैं। 9वें जोन की बात करें तो ये 9वां जोन जो है ये पश्चिमी पठार और पहाड़ी। कौन सा? पश्चिमी पठार। जो 9वां जोन है इसके अंतर्गत पश्चिम का पठार और पहाड़ी क्षेत्रों को लिया गया है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। 10वें जोन की बात करें तो दक्षिणी पठार और पहाड़ी। जो 10वां जोन बांटा गया है, 10वें जोन का जो हिस्सा है दक्षिणी पठार और पहाड़ी, इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य आते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य के क्षेत्र आते हैं। 11वें जोन की बात करें तो ये पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र हैं। कौन कौन से? पूर्वी तट के मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्र। तो ये जो पूर्वी तट के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र हैं ये हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडुचेरी। कौन सा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु
और पांडुचेरी। वहीं 12वें जोन की बात करें तो ये पश्चिमी तट का मैदान, जो पश्चिमी तट है भारत का, जो पश्चिमी तट का मैदान और घाट क्षेत्र है वो आता है। इसके अंतर्गत जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के हिस्से आते हैं। वहीं 13वें जोन की बात करें तो ये गुजरात के मैदानी और पठारी क्षेत्र, गुजरात के मैदानी और पठारी क्षेत्र जिसके अंतर्गत सिर्फ गुजरात राज्य आता है। वहीं जोन नंबर 14 की बात करें तो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, कौन सा? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र आता है। और 15वें जोन की बात करें तो ये द्वीप क्षेत्र है। कौन सा? द्वीप क्षेत्र है, जैसे कि द्वीप वाले क्षेत्र हैं अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप होते हैं, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप समूह है। जलवायु क्षेत्रों की विशेषताएं, विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं? ये जो 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो 15 जोन में बांटा गया है भारत को, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और किन किन क्षेत्रों को, किन किन राज्यों के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र शामिल है। कौन कौन से? जो पहला जोन है पश्चिमी हिमालयी जोन, इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र शामिल है। ये गर्मी का, इधर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे गर्मी का मौसम हल्का होता है और जुलाई में औसतन तापमान होता है। जब जुलाई का महीना जो होता है उस टाइम यहाँ का औसतन तापमान 5 सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। क्या होता है? 5 सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होता है। लेकिन वही सर्दी के मौसम की बात करें तो इसमें, इन क्षेत्रों में ठंड बहुत अधिक ठंड पड़ती है, यानी गंभीर ठंड पड़ती है। जनवरी का तापमान इन क्षेत्रों में, जनवरी के महीने का तापमान 0 सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास होता है। कितना? 0 सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और वार्षिक वर्षा की बात करें तो वर्षा का जो वार्षिक औसत है लगभग 150 सेंटीमीटर है। कितना? 150 सेंटीमीटर है वर्षा का वार्षिक क्षेत्र। घाटियाँ और टिब्बा में जड़ोल की मोटी परत होती है, जबकि पहाड़ी ढलानों में पतली भूरी पहाड़ी मिट्टी होती है। क्या होती है? जो घाटी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जड़ोल मिट्टी की परतें पाई जाती हैं। वहीं पहाड़ी ढलानों की बात करें तो उन क्षेत्रों में पतली भूरी पहाड़ी मिट्टी होती है। गंगा, यमुना, झेलम, चिनाब और सतलज तथा ब्यास की उच्च वर्षा, जो इन क्षेत्रों में जो नदियां बहती हैं, गंगा, जो क्लाइमेटिक जोन पहला हिमालयी क्षेत्र का जो जोन है वहाँ पे गंगा, यमुना, झेलम, चिनाब तथा सतलज और तथा ब्यास नदियां जो बहती हैं, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र होने के कारण इधर बर्फ, क्या कहते हैं, ये इधर की जो चोटियाँ होती हैं वो बर्फ से ढकी होने के कारण इस क्षेत्र में ये जो नदियां हैं ये 12मासी नदियां भी कही जाती हैं। या फिर इन नदियों में हमेशा साल भर, पूरे साल भर पानी भी रहता है। वे नहरों को सिंचाई का पानी तथा कृषि उपयोगों के लिए तथा सस्ती बिजली प्रदान करती। इन क्षेत्रों से जो नदियां निकलती हैं, गंगा, यमुना, झेलम, चिनाब, सतलज या फिर ब्यास, इनसे क्या है, इनसे इन नदियों में 12 महीने, साल के 12 महीनों तक हमेशा पूरे साल भर पानी रहता है। तो जो ये पानी होता है, ये पानी काफ़ी हमारे लिए उपयोगी हो जाता है कृषि क्षेत्रों में, कि सिंचाई के लिए भी और उसके बाद सिंचाई के लिए और बिजली उत्पादन के लिए, इन कृषि उद्योगों के लिए, हर प्रकार के लिए ये पानी हम इन नदियों से जो पानी निकलता है वो बहुत सहायक होता है। मक्का, गेहूं, आलू और जौ इधर की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी? मक्का, गेहूं, आलू और जौ इन क्षेत्रों की प्रमुख फसलें हैं। आगे जोन नंबर 2 की बात करें तो ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, जो जोन नंबर 2 है, ये पूरा इलाका जो है पूर्वी हिमालयी क्षेत्र आता है। कौन कौन सा? पूर्वी हिमालयी क्षेत्र आता है। अब ये पूर्वी हिमालयी क्षेत्र कौन कौन से राज्यों का है? तो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में सिक्किम, दार्जिलिंग का क्षेत्र आता है तथा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम की पहाड़ियाँ और नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। कौन कौन से? पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में सिक्किम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर तथा मिजोरम तथा और उसके बाद त्रिपुरा, ये सारे क्षेत्र शामिल हैं। कहाँ? पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में। अब ये जो है, ये जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र है ये काफ़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। किस प्रकार का है? क्योंकि ये हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र है तो ये काफ़ी उबड़ खाबड़ है। इन क्षेत्रों में घने वन पाए जाते हैं और यहाँ की जलवायु उप आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 11 जनवरी से जो है 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, या मतलब ये जो तापमान होता है
इधर होता है। मिट्टी भूरी और मोटी, सनस्थित और कम उपजाऊ होती है। इन क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है मोटी होती है, कम उपजाऊ होती है। खेती वाले क्षेत्रों का लगभग इन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसका लगभग 1/3 भाग जो है झूम क्षेत्र पर आधा खेती की जाती है। और यहाँ की फसलें जो है मुख्य रूप से जीविका के लिए ही उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वो सिर्फ खाने के लिए या फिर अपनी जीविका चलाने के उसके उद्देश्य से उगाई जाती है। यहाँ पे आइए झूम शब्द आया है, झूम खेती। तो झूम खेती का मतलब ये होता है कि किसी पार्टिकुलर एक जगह खेती करते हैं, फिर उसके बाद जब उस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है वो कम हो जाता है, तो फिर वो क्या है कि दूसरी जगह खेती करने लगते हैं। उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह वहाँ के लोग चले जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। इधर आलू, चावल, मक्का, चाय और फल में नारंगी, अनानास और लीची आदि प्रमुख फसलें हैं। जो तीसरा क्षेत्र है गंगा के मैदानी क्षेत्र, गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र। कौन सा? गंगा का निचला मैदानी क्षेत्र। यह क्षेत्र किन राज्यों के कौन कौन से हिस्से आते हैं? तो पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और असम घाटी तक फैला हुआ है। ये जो है पूर्वी बिहार, पश्चिम बंगाल और असम की घाटी तक फैला हुआ है। यहाँ की वार्षिक वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। कितना? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। और जुलाई के महीने का तापमान की बात करें तो जो जुलाई के महीने का तापमान 26 सेल्सियस से 41 सेल्सियस तक और जनवरी के महीने में 9 से 24 सेल्सियस तक का तापमान होता है। इन क्षेत्रों में अगर जल स्तर की बात करें तो मिट्टी में जो जल स्तर की बात करें तो ये भूजल का जो पर्याप्त भंडार है और जल स्तर भी काफ़ी ठीक ठाक है इन क्षेत्रों में। और इन क्षेत्रों में जो सिंचाई का मुख्य साधन है कुआं, नहरें, इसके द्वारा यहाँ सिंचाई की जाती है। सिंचाई के मुख्य उद्देश्य हैं। कुछ क्षेत्र के कुछ हिस्से में जल भराव और दलदली भूमि की भी समस्या है। क्या है? जो ये क्षेत्र हैं इनमें इसके कुछ हिस्सों में दलदली भूमि या फिर जल भराव जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हैं। चावल यहाँ की प्रमुख खेती है। क्या है? चावल जो है प्रमुख फसल है। कभी कभी एक वर्ष में लगातार चावल की ही खेती की जाती है। वो तीनों जैसे अमन, ओस, बोरो तीनों में की जाती है। जूट, मक्का और आलू तथा जो दलहनी फसलें हैं यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। चौथे जोन की बात करें मध्य गंगा के क्षेत्र। कौन सा जो चौथा जोन है? मध्य गंगा के क्षेत्र। अब मध्य गंगा के क्षेत्र जो है इनमें कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से हिस्से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश और बिहार, उसके बाद छोटा नागपुर का पठार को छोड़ के शामिल है। कौन सा? उत्तर प्रदेश और बिहार। यह एक उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। यह जो है उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया जाता है। क्या होता है? गंगा नदी या फिर जो उसकी सहायक नदियाँ उसको द्वारा इन किनारे उसके द्वारा बनाया गया, बहाया गया या फिर पानी बहता है। जुलाई महीनों का औसतन तापमान 26 सेल्सियस से 41 सेल्सियस होता है और जनवरी महीने का तापमान 9 से 24 सेल्सियस के बीच होता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। और इन क्षेत्रों का जो इन क्षेत्रों में जो नदियाँ बहती हैं 12 मासी बहती हैं। इन क्षेत्रों में जो नदियाँ होती हैं इन क्षेत्रों की नदियों में साल के 12 महीने मतलब पूरे साल भर पानी उपलब्ध रहता है तथा भू स्तर तथा सतही अफवाह भी कि जो इन क्षेत्रों का जो ये क्षेत्र हैं इनमें जो भू जल भी काफ़ी विशाल मात्रा में वो क्षमता है, काफ़ी विशाल मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग नलकूपों, नहरों तथा कुओं के माध्यम से सिंचाई के लिए किया जाता है। खरीफ मौसम में चावल, मक्का, बाजरा, रबी मौसम में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। पांचवा जो जोन बांटा गया है यह ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र। कौन सा है? ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है ऊपरी गंगा के, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों को शामिल करता है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों को शामिल करता है। जलवायु यहाँ की इन क्षेत्रों की जलवायु जो है उपाद्र महाद्वीपीय है, जिनमें जुलाई का महीने का तापमान 26 से 41 सेल्सियस के बीच तथा जनवरी के महीने का तापमान की बात करें तो 70 से 23 सेल्सियस के बीच का और वार्षिक वर्षा की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होता है। इन क्षेत्रों की जो मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी है। इनमें 131% तक सिंचाई की गहनता और 144% तक फसल गहनता होती है। नलकूप, नहर, कुएं सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। नलकूप, नहर, कुएं सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। यह क्षेत्र जो है कृषि, यहाँ इन क्षेत्रों में
कृषि बहुत बड़े क्षेत्र पर की जाती है और ये इन क्षेत्रों का जो कृषि का उत्पादन होता है बहुत अधिक होता है। इन क्षेत्रों में चावल, गन्ना, मक्का, चना, जौ आदि दलहनी फसलों तथा कपास आदि की खेती की जाती है। जुलाई के महीने का तापमान की बात करें तो ये लगभग 26 से 41 सेल्सियस तथा जनवरी 9 से 24 सेल्सियस होता है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, और जैसा कि इन नदियों का जो है नदियाँ, इन क्षेत्रों की जो नदियाँ हैं वो बारहमासी होती हैं। बारहमासी नदियों का मतलब ये होता है कि वे नदियाँ जिनमें पूरे साल भर पानी बना रहे या पूरे साल भर पानी रहे। और जो ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पानी की भूजल की बात करें तो भूजल भी पर्याप्त मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। खरीफ के मौसम में यहाँ की प्रमुख फसलों चावल, मक्का, बाजरा, सरसों, आलू आदि प्रमुख फसलें हैं। तो हमने आज 5 क्लाइमेटिक जोनों के बारे में पढ़ा। कितने? 5 क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ा। और इसके बाद हम अपनी क्लास को 6वें क्लाइमेटिक जोन जो है, अगले क्लाइमेटिक जोन से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।